की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो किन। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम मानिक पहाड़ की शोभा को समझ रहे हैं। मानिक पहाड़ 12,000 हांस एक भोम भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर 12,000 भोम में एक मानिक नग में शोभा लिए हुए। मानिक नग एक, जैसे पुखराज पहाड़ पुखराज के नग में, एक ये मानिक नग में सुंदर शोभा लिए लाल आभा से युक्त। वैसे तो अनेक किरणें अनेक रंगों से जड़ा, लेकिन ये मानिक नग में उसमें कई रंगों की किरणें साथ झलकती। तो हमने ये शोभा देखी 12,000 हांस में। जैसे वो छोटी बच्ची हमारी इसने बताया कि इतनी सुंदर शोभा एक रिंग के समान, जैसे एक रिंग में मानिक नग झलकता हुआ। बहुत अच्छा लगा वो सुन के। 4 दिशाओं के बड़े दरवाजों की शोभा, 400 कोस का एक हांस और बाकी के हांस की शोभा। बड़े दरवाजे छोटे दरवाजे, बड़े चौखुटे गुर्ज और छोटे चौखुटे गुर्ज, और 1000 हमारी गोल गुर्ज। यहाँ पे गोल गुर्ज की शोभा आई है। अब हम चल रहे थे अंदर, अंदर की शोभा में हम चले थे। भोम भर की सीढ़ियां चढ़ के अंदर गए। अंदर जा रहे हैं बड़े दरवाजे से, तो बड़े दरवाजे से शोभा आती है हमारी। एक मिनट दीजिए, उल्टा है ये शोभा। बड़े मेन दरवाजे से जब हम अंदर गए तो एक चौरस हवेली की शोभा। हर गेट से 4 दिशाओं के गेट हैं। चौरस हवेली की शोभा हमने देखी। एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल, 4 गोल के बीच में एक चौरस, 4 चौरस हवेलियों के बीच में एक गोल हवेली। तो इस तरह से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हमारी आएंगी। तो हम हवेलियों की शोभा में देख रहे थे। दरवाजे से अंदर गए तो 2 थंबों की हार, और गुर्जों से जा रहे थे तो हमें क्या नजर आ रहा था? यहाँ पे ताल की शोभा। गुर्ज से जैसे ही अंदर जाएंगे तो ताल की शोभा। और जहाँ 4 चौरस हवेली कटती है वहां सुंदर एक हमारा कमर भर, यहाँ पे भोम भर, यहाँ 2 भोम गहरे की बात हुई थी कि किस तरह से एक क्वेश्चन आया था कि जल कैसे 2 भोम गहरा है। एक भोम का तो चबूतरा है और नीचे एक भोम और गहरा जल होगा। तो यहाँ पे हमारा एक सुंदर ताल, 4 थंब लग जाएंगे, वो पूरी ऊपर छत से लगेंगे, और यहाँ पे 4 ताली के हिंडोले। तो यहाँ पे बीच में त्रिपोलिये की शोभा। रंग महल में हमारी गोल हवेली में गोल फिरते थे, तो यहाँ पे चौरस, ये देखो ये जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, इस तरह से ये चौरस
फिरे हुए थंब, और जहाँ पे 4 हवेलियों का बीच में यहाँ कटता है, यहाँ पे हमारी सुंदर हिंडोले की शोभा। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। दरवाजे से अंदर गए, 2 थंबों के हार, 3 गलियां, 12,000 हवेलियों की 12,000 हवेलियों को पार करने के बाद जो शोभा आएगी, उसको आगे अभी हम किरण दीदी समझाएंगे। आगे चलते हैं। हाँ जी दीदी, आप लोग। हाँ जी, ले लो। हाँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने मुख्य द्वार से भीतर चल के 12,000 हवेलियां पार कर ली, या तो हवेलियों से होते हुए या इन मध्य त्रिपोलिये से होते हुए। हमने जहाँ पे कुंड आएगा वहां से पास वाली गली से घूम के वापिस यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से हमने 12,000 हवेलियां पार कर ली। जहाँ 12,000 हवेलियां पार हुई, ये देखिए हवेलियां जब पार हुई, वहां पर एक थम की हार की शोभा आई है। जो महाराज जी के नक्शे मतलब वृत्ति में बता रखी है उसमें तो एक थम की हार आई है, लेकिन ये शोभा ज्यादा प्यारी लग रही है कि आखिर में भी अपने को कुंडों की शोभा मिले, है ना। हवेलियां जब पूर्ण हुई वहां पर इस तरह से शोभा मिले। उसके बाद एक रोंस आएगी, रोंस का नाप नहीं दे रखा, लगभग 50 कोस की रोंस मान ली, या एक अच्छी बड़ी रोंस आएगी यहाँ पर। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर हमको इस रोंस पर आना है। यहाँ पे अब 50-50 कोस का हिसाब चलेगा, थोड़ा मतलब रोंसों का। 3 सीढ़ी उतर के अपने को 50 कोस की रोंस पे आना है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब एक हाथ में बगीचे की शोभा आई है, जिसमें 200 कोस में बगीचा है, 200-200 कोस में दोनों तरफ, 100-100 कोस में दोनों तरफ 200 की शोभा है। तो हम यहाँ पर है हवेलियों के लेवल में। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर हम इस रोंस पर आ गए पहले। फिर यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस पर आ गए। आगे 200 कोस में बगीचों की एक हार। फिर 3 सीढ़ी चढ़ के बगीचा की रोंस पर, और उससे 3 सीढ़ी चढ़कर हम माणिक पहाड़ का जो भूमवर ऊंचा चबूतरा है उसको घेर कर आई रोंस पर आ जाएंगे। तो इस तरह से जब हम हवेलियां पार कर ली, रोज की शोभा आएगी पहले, उससे अपने को 3 सीढ़ी, मतलब अपने एक जैसे एक बड़ी हवेली एक बड़ा अपना शोभा संपूर्ण हुई, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। उसकी रोंस देख के उस शोभा को संपूर्ण कर दिया। अब हमने दूसरी शोभा में जाना है, तो वो शोभा थोड़ी नीचे दे दी। 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, पहले एक रोंस आएगी, आने जाने की इसको रोंस मान ले। फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो अपनी बगीचे की रोंस आएगी, और बगीचे की रोंस से फिर 3 सीढ़ी नीचे बगीचे आते ही हैं, क्योंकि जो नहरे की पाले हैं वो बगीचों की रोंस से मिलान करती हैं। तो 200 कोस से बगीचा, फिर बगीचे की रोंस, और फिर एक रोंस, और जैसे यहाँ 2 रोंसे हैं, ऐसे भीतर की तरफ भी 2 रोंसे। तो ये अपना 400 कोस का हिसाब होता है। ये देखिए हवेलियां जहाँ संपूर्ण हुई, पहली रोज, दूसरी रोज, फिर ये बगीचे, फिर 2 रोज से आएंगी। इस तरह से घेर कर बगीचों की एक हार आई है। शोभा को दूसरी जगह से भी देखते हैं। मुझे धाम सुषमा वाला ले लो। हाँ वही निकाल रही। हम्म। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपनी हवेलियां संपूर्ण हुई। उनके बाद रोज की मतलब घेर कर, पहले तो 2 थंबों की हार, 3 गली, उनमें कुंडों की शोभा। उसके बाद रोज आएगी कुछ, उसके बाद 3 सीढ़ी उतर कर एक रोज, फिर दूसरी बगीचा की रोज, आगे घेर कर बगीचे, फिर 2 रोज से आगे और आएगी। इस तरह से 400 कोस का ये हिसाब घेर कर आता है। एक शोभा के हिसाब से हम ध्यान रखें कि हमारा ये पोर्शन 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, हमने एक सुंदर शोभा को पार कर लिया। अब हमने चलना है बगीचों की शोभा में। तो उस बगीचे की शोभा को भी जैसे घेर के बगीचे, दोनों बगीचे की रोस आएगी आएगी, उससे 3 सीढ़ी और रोस एक और दे दी। इस तरह से 2 रोसों की शोभा आई है।
सुंदर सा जी, शोभा क्लियर है? जैसे दीदी रंग महल में अपन 36 वो पार करते थे, फुलवारी की शोभा आती थी। उसमें अपन ने सीधा बस 3 सीढ़ी नीचे हाँ, जाना था। बस 3 सीढ़ी नीचे तो इसमें फुलवारी 2 की। बार नीचे उतारा है, इसमें 2 बार नीचे उतारा है, एक बार 3 सीढ़ी नीचे, फिर 3 सीढ़ी नीचे बगीचे की रोज, उससे फिर 3 सीढ़ी नीचे बगीचे, ऐसे। है ना? एक शोभा एक अलग से कर दी यहाँ पर ना पूरी। और इससे आगे चल, 12,000 बगीचों की एक हार। घेर कर एक हार। एक हार है। हम्म। तो हमने ये बगीचे पार किए, तो हम घेर कर इस भीतरी रोज पर है। यहाँ 2 रोज से देखी थी ना कि जैसे हमने हवेलियां पार करी, रोज पहली रोज पे, फिर दूसरी रोज, उससे फिर बगीचे, फिर बगीचे जब पार कर लिए तो 3 सीढ़ी चढ़कर पहली रोज और दूसरी रोज। इन दूसरी रोज पे अब खुद को देखते हैं, जो भीतर की तरफ जो दूसरी रोज आई है उनकी शोभा देखते हैं। ये देखिए, अब इस रोज से भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। ये मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ किस जगह की बात कर रही हूँ। ये अपने बगीचों की शोभा हो गई। बगीचों की भीतरी तरफ जो दूसरी रोस आती है, उस रोस पे अपने को ये नीले निशान नजर आ रहे हैं। इस रोस से अपना भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये अपना भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा पूरा। इसके 3 हिस्से हो जाते हैं इस चबूतरे के। पहले इसको एक पूरा चबूतरा माना गया है, फिर इस चबूतरे के 3 हिस्से हुए हैं। ये देखिए, चबूतरे के 3 हिस्से हुए। एक हिस्से में तो घेर कर ये माणिक महल आ गए। दूसरे हिस्से में ठीक मध्य में भूमभर ऊंचा चबूतरा। दूसरे हिस्से का चबूतरा यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, दूसरे हिस्से में अपना ये भूमभर का ऊंचा चबूतरा, पहले हिस्से में ये माणिक महल का, और इन दोनों के बीच में फिर अपने ये बगीचों की शोभा आ जाती है। तो इन भूमभर ऊंचे चबूतरे के 3 हिस्से बताए जाते हैं। इसको महाराज जी के नक्शे से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां से निकालती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, हवेली पार करी तो अपनी पहली रोस, फिर ये दूसरी रोस, 2 रोसें आ गई। 3 सीढ़ी नीचे पहली रोस, 3 सीढ़ी नीचे दूसरी बगीचे की रोस। आगे ये अपने बगीचे आ गए। बगीचे पार किए, एक रोस आएगी पहले बगीचा की रोस, फिर दूसरी रोस। इन दूसरी रोस से ये अपना भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा, लंबाई चौड़ाई में ऐसे भूम भर का ऊंचा चबूतरा। अब इस चबूतरे के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में घेर कर भोंबर ऊंचा चबूतरा पूरा घेर कर आएगा, एक हाथ का तो चौड़ा, और घेर कर 12,000 हाथों में शोभायमान। तो इसकी शोभा पर एक कंगन की तरह, एक चूड़ी की तरह मान ले कि चूड़ी अपन टेबल पे रखते हैं तो चारों तरफ से जो ऊंचाई आती है, तो ये पहली शोभा अपन कंगन की तरह भोंबर ऊंचा चबूतरा। अब इसके बाद दूसरा चबूतरा ये ठीक मध्य में, ये थाल माफक या रंगमहल माफक की गोलाई में भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा 12,000 पहल का। और इन दोनों के बीच में ये बगीचों की शोभा। इस तरह से एक भूमबर ऊंचे चबूतरे के 3 हिस्से बताए गए हैं। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हो तो आगे बढ़े। ये शोभा क्लियर है कि किस तरह से 3 हिस्से हुए चबूतरे के? मीनू जी, एक बार आप एक्सप्लेन करना। हाँ जी। सुंदर सार जी, हमें इसे सरल तरीके से ये भी समझ सकते हैं। पहला पाठ हमने समझा 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। अब हम अंदर चल रहे हैं। एक हमारे हम अंदर चले गए, मानिक पहाड़ की जो भूमभर ऊंचे चबूतरे के अंदर गए। पहला पार्ट हमने पार कर लिया, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों को पार किया। तो 2 रो से कमर भर नीचे, मतलब एक कमर भर नीचे उतरे, फिर कमर भर नीचे उतरे, तो हमारे 12,000 बगीचे की एक हार घेर की, मतलब कि 200 कोस का बगीचा है, बाकी रौसे समझ लो, टोटल 400 कोस का हमारी जगह ली है। 50-50 कोस की लेफ्ट हैंड, मतलब कि
पूर्व या पश्चिम चारों तरफ जो रौसे घूमी है हमारी, वो 50-50 कोस की है। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया हमारा। एक हमने हवेलियों को पार कर लिया, फिर उसके बाद बगीचे की हार को पार किया। अब जो हमारी बाद वाली रौस है, इसके बाद क्या शोभा आएगी, ये हमारी तीसरा हिस्सा, ठीक है? उसमें क्या होना है, माणिक महल जिसको कहते हैं, माणिक महल का एक चबूतरा उठेगा, भोम भर ऊंचा चबूतरा, ठीक है? ये 400 कोस का चबूतरा उठना है, ये वाला। अभी हम बीच वाले पार्ट को बाद में लेंगे कि वो कैसे 3 पार्ट हुए हैं। अभी पहले एक चबूतरा उठा दो, 400 कोस का एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, माणिक महल का चबूतरा, ठीक है? अब फिर से कमर भर, फिर हम भोम भर नीचे उतरेंगे, तो मतलब एक भोम भर ऊंचा चबूतरा उठा है, तो भोम भर नीचे भी जाएंगे, तो नीचे उतरेंगे तो फिर से वही बगीचे की शोभा, बगीचों की शोभा, और फिर सबसे सेंटर में एक भोम भर ऊंचा चबूतरा और उठा। अभी हम इस चबूतरों की ऊपर की शोभा बाद में समझेंगे, पहले सभी पार्ट की शोभा धीरे धीरे उस चीज को समझना है हमने कि कितने पार्ट्स आए हैं। पहले 12 शुरू से समझते हैं, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों को पार कर गए, ठीक है? उसके बाद दो रो से हमारी नीचे, कमर भर नीचे उतरे, फिर कमर भर नीचे उतरे, फिर घेर कर एक, अभी गिनती रहने दो कि हमारी 12,000 एक बगीचों की एक हार, सिर्फ एक हार, ज्यादा नहीं। फिर आगे चलो, बगीचों को पार करके हम चल पड़े दो रो से फिर से, ठीक है? कमर भर नीची है तो अब हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, हम नीचे पहुंच चुके हैं तो कमर भर ऊपर चढ़े, फिर से कमर भर ऊपर चढ़े। अब मुझे क्या दिख रहा है, एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, 400 कोस की चौड़ाई लिए हुए। ये याद है कि 400 कोस का एक चबूतरा और भी उठा था, किसी को याद है कहाँ पे उठा था एक 400 कोस का चबूतरा? हाँ जी नरेश जी, एकदम से क्लिक हुआ मेरे दिल में कि ये चबूतरा कमर भर हमें 400 कोस का बोला। तो एक मिनट सरोज दीदी, आप उनको अनम्यूट कर दो। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी बोलो नरेश जी। म्यूट हो गया वापस से। हाँ जी, हजार हाथ की हाँ जी, उठाट, हाँ जी, हर हाथ की चांदनी पर। हाँ गोलाई में उठा था ना 400 कोस का चबूतरा, हाँ जी। ठीक है? अब इसको हम कहते हैं माणिक महल का चबूतरा, 400 कोस की चौड़ाई लिए हुए। और हम अभी इसका जैसे हम कहते हैं 12,000 हांस, अब ये हांस का भी हिसाब नहीं, क्योंकि अंदर आते हैं तो हांस की वो लंबाई चौड़ाई हमने देखा है, बाहर हांस उतना 400 कोस का है, तो अंदर अभी कोई गिनती में नहीं जाएगा कि कितना हो गया हांस का, एक हांस बराबर बाहर 400 कोस है। अंदर आएंगे तो वो थोड़ा हाथ छोटा होता जाता है, हम देखते हैं ना एक हथेली में गोला डालते हैं तो बाहर, अंदर डालते हैं तो छोटा हो जाता है गोला, लेकिन है तो एक ही हथेली ना, तो वो हाथ छोटा हो जाएगा, तो वो हम गिनती बाद में पढ़ लेंगे। तो अब ये हमारा भोम भर ऊंचा चबूतरा माणिक महल का उठ गया 400 कोस का, ठीक है? अब भोम भर ऊंचे चबूतरे पे अभी क्या शोभा आई है वो बाद में देखेंगे, पहले इस चबूतरे को पार करके भोम भर नीचे उतर जाओ। नीचे उतरेंगे तो हमें एक बगीचे की रौस, ये भी उतने ही 400 कोस का हिसाब है, रौसें और बगीचों को मिला के ये बगीचों, बगीचे की शोभा आ जाएगी, ठीक है? अब फिर से एक भोंबर ऊंचा चबूतरा और उठेगा हमारा, ये भी एक भोंबर ऊंचा चबूतरा, वैसे ही दो रौसें आएंगी और इन पर भोंबर की सीढ़ियां नीचे उतरती हुई। तो अभी ये मोटी मोटी शोभा, हमने कैसे दो भोंबर ऊंचे चबूतरे उठाए और दो बगीचों की हारे बीच में, एक तो हवेलियों के बाद में आ गई बगीचों की हार, फिर भोंबर ऊंचा चबूतरा, और फिर नीचे बगीचों की हार, और फिर से सबसे सेंटर में एक भोम भर का ऊंचा चबूतरा और उठेगा। तो ये पार्ट्स हैं इसके। हमने हवेलियों की शोभा भी अभी नहीं समझी, क्योंकि अभी हम सिर्फ पार्ट्स समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें अंदर तक पहुंचने में हमें आ रही हैं। मतलब मैं सेंटर में जब पहुंच रही हूँ,
जैसे हम रंगपर वाली मंदिर में जाना होता है, तो हम कैसे धाम दरवाजे को पार किया, 36 हवेलियों को पार करके और फुलवारी को पार करके तो सेंटर में जो पहुँचते हैं, इस तरह से ये सेंटर तक पहुँचने की शोभा कि क्या-क्या बीच में आ रहा है। फिर हम बाद में एक-एक चीज़ को समझेंगे कि ये हवेलियाँ कैसी आई हैं, इस भूमभर ऊँचे चबूतरे पर क्या-क्या शोभा आई है। ठीक है दीदी? हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए बगीचे पार किए, पहले बगीचे की रोज, फिर जो दूसरी रोज आती है कमर भर ऊंची, जहाँ से ये भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये देखो 400 कोस का तो चौड़ा, एक हाथ का चौड़ा, यहाँ पे हाथ छोटे हो गए हैं, एक हाथ का चौड़ा और घेर कर 12,000 हाथ में शोभायमान। ये देखो भूमभर की सीढ़ियां चढ़ती हुई, ये सीढ़ियां चढ़ती हुई ठीक मध्य हाथ के मध्य भाग से सीढ़ियां चढ़ती हुई, और त्रिपोलियों के ठीक सामने, यानी जहाँ पे दो हाथ मिल रहे हैं, त्रिपोलियों के ठीक सामने ये देखिए कुंडों की शोभा, कुंडों की शोभा, यहाँ पर कुंडों की जल की अपरंपार शोभा है। ये देखिए रे कुंड, ये कुंडों की शोभा, ऐसे घेर कर 12,000 कुंड आए हैं। यूं मान ले जो अपने मध्य त्रिपोलिये से आ रहे हैं, तो ठीक उसकी सीध में अपने को इन कुंडों की शोभा मिलेगी। अब यहाँ से बूम भर की सीढ़ी चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ जाते हैं, इन चबूतरे पर आ जाते हैं, दाएं बाएं की रोसे छोड़ देंगे, और ठीक मध्य में एक महल की हार, इसको बोलते हैं माणिक महल, माणिक महल की एक हार, घेर कर एक हार, इन बोम्बर ऊंचे चबूतरे पर घेर कर महलों की एक हार आई है। त्रिपोलियों के ठीक सामने त्रिपोली, जहाँ पर गुर्जों की शोभा हो गई, गोल गुर्ज, जैसे वहां पे हमने बाहर देखे थे, ठीक ऐसे यहाँ पर भी गोल गुर्जों की शोभा। ये देखिए नजदीक किया मैं थोड़ा सा, ये देखो त्रिपोलियों के ठीक सामने त्रिपोली और यहाँ पर गुर्जों की शोभा आई है, और हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल, हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल की शोभा आएगी। तो ये विस्तार लिए, काफी विस्तार होगा इन माणिक महलों का। इसमें एक माणिक महल में खुद को महसूस करें तो दाएं बाएं त्रिपोलियों में एक एक दरवाजा खुल रहा है, भीतर की तरफ देखेंगे, बाहर की तरफ देखेंगे तो अपने को रंग महल की तरह कुछ कुछ शोभा कि दो दरवाजे और एक झरोखा, दो दरवाजे और एक झरोखा, क्योंकि दोनों तरफ बगीचों की शोभा आई है। हम भीतर की तरफ भी देखते हैं तो यहाँ भी बगीचे हैं, इधर देखते हैं तो यहाँ भी बगीचे हैं। तो जहां भी सुंदर साथ जी बगीचे आएंगे वहां पर ये मान के चले कि झरोखे आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ भीतर की तरफ झरोखे, दो दरवाजों की शोभा आई है, यहाँ बाहर की तरफ भी झरोखा और दो दरवाजों की शोभा आई है, और एक एक दरवाजा ये त्रिपोलिये में खुल रहा है। ऐसे घेर कर अपनी माणिक महल की एक हार आई है। अब इन शोभा को देखते हुए हम भूमभर नीचे उतरे, आगे बगीचों की एक हार ये पार करी, तो ठीक मध्य में देखेंगे ये भूमभर ऊंचा अपना चबूतरा। ये देखिए सीढ़ियां चढ़ती हुई, घेरगर बगीचों की हार, माणिक महल, ये देखो ये माणिक महल का निशान दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ से। इनसे भूमभर की सीढ़ी उतरे तो बगीचों की एक हार, ठीक मध्य में माणिक महल का चबूतरा। ये चबूतरा आया है 12,000 हाथ में गिरदवाई, और इन पे सुंदर शोभा है, किनार पर 12,000 थंब, विशाल थंब, ये थंब जाएंगे 11,980 भूम तक, सीधा चलते जाएंगे, छत नहीं पड़ेगी, 11,980 भूम तक सीधा जाएंगे। इन चबूतरे के भी देखो एक हिस्से में स्तून जल की शोभा, दूसरे में बगीचे, तीसरे में किलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। 11,980 भूम पर यहाँ छत पड़ती है, उनमें हिंडोले आती हैं। तो इस तरह से अभी अपनी एक थोड़ा सा शोभा, अभी एक एक हवेली की शोभा करनी है कि एकदम से हम अंदर तक आ गए कि संपूर्ण शोभा हमने देख ली एक नजर में जो देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, मुख्य दरवाजे से हमने हवेलियां पार करी, पहला हिस्सा अपना हवेलियों का हो गया। फिर बगीचे पार किए, माणिक महल पार किए, पुणे बगीचे, और ठीक मध्य में ये
भोंबर ऊंचा चबूतरा जिस पर 12,000 थंब आए हैं जो 11,980 भोम तक सीधा गए। तो ये शोभा हमने देखी। यहाँ तक की शोभा सुंदर सा जी क्लियर है? सुंदर साथ जी, किसी का क्वेश्चन है इतनी शोभा में? नहीं तो क्वेश्चन जी अनिता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जी ये जो त्रिपोलियां हैं उनके सामने तो कुंड आया है हम्म। और महलों के सामने महल आए हैं। हाँ जी। तो ये सीढ़ियां सिर्फ चारों तरफ आई हैं कि हाँ सांस में आई हैं ये ऊपर देखो, जाने के लिए? ये यहाँ से देखो, ये देखो त्रिपोलियों के ठीक सामने कुंड की शोभा हो गई। ये देखो हम त्रिपोलियों से आ रहे हैं तो ठीक सामने कुंड की शोभा हो गई। हवेली के ठीक सामने हवेली आ गई, मतलब माणिक महल आ गया। ये देखो अपना माणिक महल लाल रंग में शोभायमान है, पूरी शोभा लाल माणिक की बताई गई है। तो हवेली के सामने माणिक महल और त्रिपोलियों के ठीक सामने अपनी कुंड की शोभा। और जो सीढ़ियां आई है ना, तो हांस के मध्य भाग में आई है। ये जो अपनी चौड़ाई है हवेली की, इसके ठीक मध्य भाग से सीढ़ी चढ़ी है, या यूं कहे कि दोनों कुंडों के मध्य भाग से सीढ़ी चढ़ी है। ऐसे पूरी चारों दिशाओं में सीढ़ियां हैं। घेर कर पूरी गोलाई में। मैं नक्शा दूसरा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें ये कुंडों की शोभा, और ये देखो 12,000 घेर कर ये मैरून कलर में सीढ़ियों की शोभा आई है। ये देखो घेर कर 12,000 हांसों में है, तो 12,000 सीढ़ियां तो मान के चले चले की आएंगी। ठीक है जी। हाँ जी। छत डालने से पहले एक हवेली की शोभा अभी करें या कल करनी है? दीदी वो बाद में कर लेंगे, अपन पहले बीच वाला हिस्सा, ये वाला कर लो। अच्छा मतलब एक बार छत कर ले, है ना? हाँ, एक बार बीच वाला हिस्सा कंप्लीट करा दो ना, फिर हवेली की शोभा बाद में कर लेंगे। ये तो आज हो जाएगी बीच वाले हिस्से की तो। हाँ सुंदर सर जी, हमने देखा ठीक मध्य में जो भोंबर ऊंचा चबूतरा आया, थाल माफक या रंगमहल माफक 12,000 हांसों में गिरदवाई। इनमें हांस हांस में थंबों की शोभा आ गई। ये थंब सीधा उस चीज को फील करे कि हम इन चबूतरे पर खड़े हैं, और घेर कर ये जो थंब आ रहे हैं 11,980 भूम तक सीधा जा रहे हैं। तो जब लंबाई ऊंचाई 11,980 भूम है, तो उस मुताबिक इन थंबों की मोटाई कितनी होगी? अच्छे विशाल थंब और सीधा 11,980 भूम तक जा रहे हैं। ठीक मध्य में जल का स्तून है, बहुत मोटा पाइप बताया गया जल की स्तून का, और इससे 12,000 जल की पिचकारियां छूटती हुई। घेर कर बगीचे और बगीचे को घेर कर गिलम सिंहासन कुर्सियां। अब 11,980 भूम पर सबसे पहले इन चबूतरे पर छत आई। 11,980 भूम में जाकर 11,980 भूम ऊपर सबसे पहले ये जो मध्य में चबूतरा आया है, इन चबूतरे पर एक छत हम महसूस करें कि इसके ऊपर एक छत आ गई। 11,980 भूम ऊपर जाके इस जगह अपनी एक छत आ गई। अब जब छत आ गई, मतलब थंब मेहराबे हिंडोले और एक छत आ गई, तो अपने पास हिंडोले आएंगे 11,980 भूम से। मध्य चबूतरे के ऊपर जो घेर कर थंब आए हैं 11,980 भूम, तो सीधा चले गए थंब। फिर उन्होंने अब दोनों तरफ से मेहराबे बना के, मेहराबे उसके ऊपर एक छत हो गई। अब अपने पर लंबे हिंडोलों की शोभा हो गई घेर कर 12,000। अब अपना ये हिस्सा अलग चला। अभी तक बीच में बगीचे आए हैं, बगीचे तले की भूमि पे रह गए, उस पर कोई छत नहीं है। फिर अपना ये दूसरा हिस्सा माणिक महल का, ये भी भूम दर भूम ऊपर जा रहा है, 11,980 भूम तक ये भी ऊपर उठा। और इधर ये जो हवेलियां हैं ये भी 11,980 भूम तक भूम दर भूम उठ रही हैं। तो 11,980 भूम तक ये तीनों, ये तीन पहाड़ तीनों अलग अलग रहे।
हवेलियों की शोभा, माणिक महल की शोभा, मध्य चबूतरे की शोभा। 11,980 भूम तक ये तीनों पहाड़ जुदे जुदे हैं, बीच में बगीचों की खार आ गई है। आने जाने का कोई मार्ग नहीं है, अपन रास्ते से हवाई मार्ग से आ सकते हैं, पक्षी की सवारी करके आ सकते हैं, लेकिन अगर यूं समझे कि हाँ हमने यूं भागते हुए चले जाना है तो वैसे रास्ता नहीं है। 11,980 भूम में जाकर इन मध्य चबूतरे पर एक छत हुई। इन छत ने माणिक महल से मिलान किया और माणिक महल ने इन हवेलियों से मिलान कर लिया। तो 11,980 भूम में अपना पूरा एक मिलान हो गया, पूरी शोभा पर एक मिलान हो गया। अब हम कहीं भी दौड़ते हुए जा सकते हैं, हवेलियां पार करेंगे। इन बगीचों के ऊपर अपने पास एक खुली जगह है, खुली दहलान है। इन दहलान को पार करेंगे, इन माणिक महलों की शोभा को पार करेंगे, क्योंकि माणिक महल घूम दर घूम आ रहे हैं अभी। पुनः अपने को दहलान मिलेगी और ठीक मध्य में ही जो भूम भर ऊंचा चबूतरा था जिसपे 12,000 थंब थे, अब यहाँ पर अपने को कमर भर ऊंचा चबूतरा मिलेगा। तो भूम दर भूम 20 भूम अपनी ये शोभा रहेगी। हवेलियां, माणिक महल, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर 12,000 थंब, सुंदर बैठक और जल का स्तूप। तो भूम दर भूम जो अपनी 20 भूम बाकी रह गई 12,000 में, उन भूमों में इस तरह से शोभा जाएगी। हाँ जी मेरे ले लो आप एक बार। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी बहुत सारी शोभा है। सुंदर साथ थोड़ा कंफ्यूज ना होए, एक एक चीज को रिपीट करते हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे पार करी। फिर हमने क्या देखा? सुंदर साथ 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 बोलेंगे। फिर क्या देखा? हाँ जी श्रीनिवास जी आप बोलो। और ये जो ऊपर जो 11,980 से ऊपर जो भौम आई है, तो उनमें जो हिंडोले बीच में आएंगे तो वो तो भौम दर एक एक भौम के ही होंगे ना। नहीं, वहां पे हिंडोलों का वर्णन नहीं आया ऊपर। अभी नहीं, वहां तो छत डल गई, बस वहां हिंडोले नहीं। 11,980 भूम ऊपर छत डल गई। अब यहाँ पर कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा है। अपने हिंडोले ये जो आ रहे हैं तालों के, ये तो भूम दर भूम जाने ही है 12,000 भूम। मध्य चबूतरे पर अपने दिल की इच्छा है तो इन थंबों में हिंडोले आ जाएंगे छोटे, लेकिन वर्णन में नहीं है। जो 11,980 भूम में महाबिलन हिंडोले थे ना, वहां ऊपर वर्णन में नहीं है। लेकिन हाँ ये शोभा आज अच्छी लगी इन्होंने जब बोला, तो ऊपर की 20 भूमों में भी घेर कर जो थंब की हार आई है उनमें हिंडोले होंगे। ये भौम भर वाले क्योंकि हवेलियों में ध्यान है मीनू जी, कोठी में मतलब मंदिरों में भी जाते हैं तो भी चबूतरे के ऊपर हिंडोले हैं। हिंडोले की शोभा। तो ये तो बड़ा बड़ा बुजुर्ग चबूतरा है, तो इसपे हिंडोले होंगे। फिर भूम दर भूम 20 भूमों में भी शोभा होगी। ऊपर जाके जो थंब आएंगे घेर के। 20 भूम तक है ना, कमर भर ऊंचा चबूतरा, मतलब ये चबूतरा पर मान ले चबूतरे पे थंब होते ही हैं, तो थंब 64 पे। थम चबूतरा है ना अपना, हाँ 64 जी। थम चबूतरा, ऐसा चबूतरा मान ले। ठीक मध्य में जल का स्तून जा रहा है स्तूप जा रहा और है। जल की पिचकारियां निकल रही हैं और उसमें अपन ये हिंडोलों की शोभा। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, 12,000 हवेलियों की हारे पार करके क्या शोभा हम देखते हैं? सुंदर साथ 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 रिवाइज करेंगे, अभी टाइम है थोड़ा सा। हाँ जी 5 मिनट। हवेलियों को पार करके हम कहाँ पहुंचे? सरोज दीदी समझ आ रही है? कोई टेंशन तो नहीं? हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, क्रॉस आएगी ना। हाँ रोशनी आएंगी, क्या फिर शोभा आएगी? क्रॉसों के पास बगीचे आएंगे। बगीचों की शोभा। ठीक है, कितने पार्ट कवर हो गए हमारे? एक हवेलियां और एक बगीचा। ठीक है, अब फिर से रोसों को पार करेंगे। अब और कोई सुंदर साथ बताएंगे हमारा दूसरा तीसरा पार्ट क्या आना है हमारा? क्या शोभा अभी हमने देखी? मालिक मोहन आए। हाँ जी हाँ दीक्षा दीदी, हाँ उनको भी खोल दो, हाथ खड़ा कर रही है ना। हाँ, दीक्षा दीदी क्या शोभा आएगी? आवाज नहीं आ रही उनकी, कोई बात नहीं, कोई और सुंदर साथ बोल दो। नहीं आप कराएंगे। हाँ कोई बात नहीं। एक भूम ऊपर आएगा, मानिक। एक भूम, हाँ जी हाँ जी, एक भूमभर ऊंचा चबूतरा, इसको हम चबूतरा क्या है। कहते हैं? क्या बोलते हैं? कौन सा चबूतरा?
महलों माणिक का महल। माणिक महल का माणिक महल चबूतरा। ठीक है, अब माणिक महल के चबूतरे से भोंबर नीचे उतरेंगे तो क्या शोभा आएगी? पहले रॉस आएगी फिर बगीचे। हाँ जी, फिर वही आएगा। बगीचों की शोभा। ठीक है, अब ये कितने पार्ट्स हो गए? हवेलियों को पार किया, बगीचों को पार किया, माणिक महल के चबूतरा, भोंबर ऊंचे चबूतरे पे मैं चढ़ गई, बीच के त्रिपोलिये से निकली, भोंबर नीचे उतरी, तो फिर से एक बगीचों की हार नीचे। अब फिर से मुझे ऊपर चढ़ना है, फिर एक भोंबर ऊंचा चबूतरा। अब इस भोंबर ऊंचे चबूतरे पे सबसे पहले मुझे किनार पर 12,000 हमारे थंब नजर आ रहे हैं। ये थंब कितने भोम जाएंगे? 11,980 भोम ऊपर जाएंगे। ठीक है, किनार पर इस चबूतरे की शोभा को हम समझ रहे हैं, किनार पर हमारे थंब, और फिर से ये हमारे बगीचों की शोभा। कितने बगीचे हो गए हमारे टोटल यहाँ तक? 3 बगीचों की हार। एक तो भोंबर ऊंचे चबूतरे पर है और 2 नीचे हैं। टोटल अंदर तक आने में हमारे 3 बगीचों की हार होती है। सिर्फ एक चबूतरे के ऊपर है, बाकी 2 हमारे नीचे हैं। यानी कि हवेलियां खत्म होंगी तो एक बगीचों की हार, फिर माणिक महल के चबूतरे के बाद नीचे बगीचों की हार। अब हम चबूतरे के ऊपर हैं। 2 पार्ट्स हमने ये देख लिए चबूतरे के ऊपर, पहले किनार पे थंब, बगीचों की हार, और फिर हमारा सबसे सेंटर में पानी का स्तून, एक मोटा स्तून जिससे पिचकारियां 12,000 पिचकारियां निकलती हुई, यहाँ पे सुंदर हिंडोले 11,980 भोम ऊंचे हिंडोले। जब हम हिंडोले लेते हैं तो वो पिचकारियों की हमारे पर बौछार, वो सुंदर लीला का वर्णन वो बाद में करेंगे हम। तो ये शोभा हमारी, और एक शोभा और कि पहले चबूतरा जो उठा है माणिक महल का चबूतरा, तो वहां पर हमारे कुंडों की शोभा आएगी। नीचे चबूतरे पर रॉस पर, पीछे करना दीदी, हाँ, इस रॉस पर ये ताल आ रहे हैं 12,000 ताल। कहाँ पे आ रहे हैं? सीधा वो कुंडों के, जो हमारे हवेलियों में कुंड थे, सेम उसके सामने, ये देखो बिल्कुल उसके सामने ये घेर कर 12,000 ताल नीचे उस रॉस पर, जो 50 को उसकी रॉस थी, भोंबर ऊंचा चबूतरा चढ़ा और सीढ़ियां, फिर हमारे कुंड, ये घेर कर 12,000 ताल की शोभा ये नीचे आ रही है। तो ये शोभा यहाँ तक की पूरी। अब क्या होगा आगे की दीदी? आगे की इसको अभी टाइम है, बोलो आगे। टाइम हो गया देखो। अभी 44 है, ये शोभा पूरी कर सकते हैं ठीक है, अपन। अब क्या होगा? हम 11,980 भोम पर, जो बीच वाला भोंबर ऊंचा चबूतरा है सबसे सेंटर पे, उस पे लेंटर डाल दो। पूरी छत बंद कर दी हमने, एक ये छत हो गई। ठीक है, और इधर माणिक महल का जो भोंबर ऊंचा चबूतरा है, ये माणिक महल हमारे वैसे तो 12,000 भोम जा रहे हैं सीधे ऊपर, ठीक है, ये अलग जा रहे हैं, हवेलियां अलग जा रही हैं 12,000 भोम ऊपर। लेकिन अब दीदी जैसे कह रही है कि तीनों को हमने मिलाना है, यानी कि ये शोभा मिलाने की शोभा हमने समझी हुई है पुखराज पहाड़ में जैसे छज्जे बढ़ा के मिलाते थे। अभी तक हमारे, मान लो मैं 11,700 वाली भूम पे हूँ, तो ना तो हवेली से मैं माणिक महल पहुंच पा रही हूँ, ना माणिक महल से मैं, बीच में तो वैसे ही झूले आए हैं सेंटर वाली शोभा में, वहां तक हम जा नहीं सकते। अब मिलन कहाँ पे होगा? 11,980 भूम से चारों दिशाओं में छज्जे बढ़ेंगे, सेंटर वाला चबूतरा माणिक महल की तरफ छज्जे गोलाई में बढ़ेंगे, तो पूरी छत एक बराबर। छज्जे बढ़ने की शोभा हम समझ चुके हैं कैसे, ये तो राज्य की मौज है, किस तरह से भी वो शोभा अलग है। बाद में ये सब मिलन हो गया। उसके बाद हमारी जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, तो इसकी शोभा भी यहाँ दीदी ने ऐसे बताई। दीदी हम लोगों ने वैसे समझी थी कि ये अपनी जगह अलग जा रहे हैं, लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि ये भी मिलन हो गया,
यहाँ का भी 12,000 हवेलियों का भी हाँ, ये 11,980 तीनों, भूमि पे हाँ तीनों ये मिलन। देखिए, ये हवेलियां, ये माणिक महल और ये मध्य चबूतरा, 11,980 भूमि पे सब अलग अलग जा रहा है। और फिर 11,980 सब भूमि पर जब इस चबूतरे पर छत पड़ी, तब माणिक हम्म, महल इन चबूतरे ने आपस में मिलान किया और माणिक महल और हवेलियों ने भी आपस में मिलान कर लिया। दिल में अब ये आने भाव का, आ रहा था दीदी, ये हवेलियां नीचे हैं, वो तो दोनों भूम भर ऊंचे चबूतरे पर है। हाँ वो उसकी शोभा आप वो चांदनी में देखेंगे, चांदनी पे ठीक है, देखेंगे, ये अपनी भूमि पर नीचे रह जाएगी शोभा, और ये शोभा ओके, ऊंची उठेगी, यहाँ पर ऊंची अपना उठेगी, ताल और दहलान बनेगी। ठीक है, वो लेकिन बाद में कर मिलान हो लेंगे, जाएगा, हाँ मिलान हो मिलान जाएगा। हो जाएगा। ठीक है ये अब सुंदर मेरा सा अपनी जी। भी बात हुई थी उस वक्त, तो मैंने हाँ फिर जी, हाँ जी। एक तो सुंदर साज से महाराज जी से एक बार वापिस से दीनदयाल फिर सब क्लियर किया था उस वक्त। अच्छा अपनी अच्छा, तब ठीक है बात हुई दीदी। थी अपनी, हाँ हाँ, मैं हमने दोनों शोभा समझाई थी कि जिसके जैसे हाँ। भाव आ रहा है, मिलान करना है तो हम मिलन कर लेंगे तीनों का, और अलग से शोभा समझ सकते हैं तो अलग बाकी से भी, परमहंसों लेकिन के हिसाब से मिलान हुआ है, हुआ है। अगर ठीक है। वृत्तियों के हिसाब से अपन देखते हैं तो मिलान हुआ है। हाँ, क्योंकि वो मैंने बड़ा नक्शा भी देखा था दीदी, वो जो महाराज जी का है ना, तीनों बिल्कुल वो मिल रहे हैं सारी 11,980 भूम पे। हाँ तो यहाँ पे सब 11,980 भूम पर हम तीनों जगह सब एक छत हो गई, तो हम पहुंच गए 11,980 वाली भूम पे। तो हमें हवेलियों को पार करेंगे तो जहां नीचे बगीचे आए हैं उसकी छत पे हमारी सुंदर रौस परिक्रमा जैसे सुंदरता लिए हुए गिलम सिंहासन जैसे सेंटर में वो बनी हुई शोभा, और फिर माणिक महल की शोभा 11,980 वाली भूमि पे, फिर जहाँ दूसरे बगीचे की हार थी नीचे, वहां भी ऊपर सुंदर रौसों की शोभा। ऊपर बगीचे आए हैं दीदी? नहीं, दहलान बताइए, सिर्फ ढलान, एक पुली सुंदर आने ढलान जाने का की है, आने आने जाने जाने का का मान। हाँ रास्ता हो गया। अब रह गया हमारा सेंटर वाला पार्ट, वहां पे हमारा एक तो बीच में पानी का स्तून आ रहा है, और बाकी जगह पे सुंदर जैसे अभी बोला कि कमर भर ऊंचा चबूतरा बन जाएगा सेंटर पे। नीचे हमारा भूम भर था, लेकिन उसी जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, और सेंटर से पानी का स्तून जा रहा है, और चबूतरे के किनार पर सुंदर थंब, और उनमें हिंडोलों की शोभा। इस तरह भूम दर भूम 20 भूमें आपस में ये सब अलग ऐसे ही ऊपर जाती जाएंगी, तो हम 12,000 भूमों पर ऊपर छत की चांदनी पे पहुंच जाएंगे। तो सुंदर ये सा जी, शोभा। हमने देखा था कि ये जो हवेलियां थी भूम पर ऊंचे चबूतरे पे अपनी शुरू हुई है, इनकी भी 12,000 भूम जाएंगी। ये माणिक महल इन चबूतरे से भी भूम पर ऊंचे चबूतरे पर शुरू हुआ, इनकी भी 12,000 भूम जाएंगी। ये चबूतरा भी अपना भूम पर ऊंची शोभा शुरू हुई ना, तो ये भी भूम पर ऊंचा जाएगा। तो जब चांदनी पर देखेंगे ना इन हवेलियों की शोभा से, ये शोभा अपने को भूम पर ऊंची नजर आएगी, क्योंकि हवेलियां भी 12,000 घूम लेंगी, माणिक महल भी 12,000 घूम लेगा, और ये मध्य चबूतरा भी 12,000 घूम लेगा। हम्म, तो चांदनी पे ये शोभा अपने को क्लियर हो जाएगी कि ये शोभा ऊंची क्यों है। ठीक है, हाँ बाकी जी, कल हम हाँ कर जी, लेंगे, जैसी भी शोभा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर कल कर लेंगे। अभी पाठ हाँ जी, करते हैं विजय दीदी, कल कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, जयकारा बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज बोलो। की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वालो वीरा रस भीनो रंग विरम माड़ तो वासना रुदन करे, जलधार रुदन करी वासना। आप ओल खावे हल गोते ओ अमथे, जे कोई होते तामसियो सिरदार, रोदन करे वासना। कल कली कामनी वदन विल खाविया, विषमा वरतियो हा
रुदन करी वासना। मुद मद अटपटा अंग थी टालीने, मननी सहुए मनावियो हार, रुदन करे वासना। पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगी, ना कोई चारवंतियो बिना जार, रुदन करी वासना। पात्रियो पियो थकी आमे जेया भागनियो, रहियो अंग दाग लगावन हार, रुदन करे वासना। स्याए वा करम कर्या हता कामनी, दामाय धनिया गल आधार, रुदन करी वासना। હવે કાળો મોહ જલતી બુળતી કર રહી, કહે મહામતી મારા ભરતાર, રુદન કરે વાસના। हारे वाला रल जावियो राम ते रोवरावियो, जुजवे पर्वतो पड़या रे पुकार, रुद करी वासना। रन वगड़ा माहे रोई कहे कामनी, धनी बिना धिक धिक आरे आकार, रुदन करे वासना। वेदना विमुख रस लीधा आमे वीर हाथणा, हवे दीन थई कहूँ बारंबार, रुदन करी वासना। स्वप्नमा दुख सया घना रासवा, जागा दुख न सेवाए लगार, रुदन करे वासना। दंत तरना लई तारुनी तल पियो, तमे बाहु दाहो दीन दातार, रुदन करी वासना। हमाय नहीं कंठन एवी कसनी, राखो चरण तले शरण साधार, रुदन करे वासना। हवे हार्या हार्या कहूँ बार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार, रुद्र करी वासना। कहे श्री महामती महबूब मारा धनी, हारे अर्ज रखे हासी उतार, रुदन करे वासना। हारे वाला बंद पड़या बल हरिया तारे बंदड़े, बंद बिना जाए बांधियो हार, रुदन करी वासना। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए, मन छूटे नहीं जे लागी लार कतार, रुदन करे वासना। कहर चढ़ियो हाथ पाँव चटकतियो, सर्वा अंग साले को सके न उतार, रुदन करी वासना। समरथ सुख थाई साथ ने तात किन, गुणवंता गारुड़ी जे हर तेनी विधे जार,
रुदन करे वासना। माहे दखे दावा नल दसों दिशा हवे वलन वासनाओं तीनी वारे रुदन करी वासना। हुकम मोहથી नजर करो निर्मल मूल मुख दाखी विरह अंग थी विसार रुदन करे वासना। चल मोटे हमने आती छेतरिया थया हया झांझरा ना सेवाए मारे रुदन करी वासना। कहे श्री महामती मारा धनी धामना राखो रोतियो सुख देयो ने करार रुदन करे वासना। इम्र जपाए अंग एरे जालाओ वली वल मधायो विक विस्तार रुदन करी वासना। जीव सिर जुलम की धोपरी भरी हटियो हरामी अंग इंद्री विकार रुदन करे वासना। जाप जलाओ हवे उठती ओ अंग थी सुख शीतल अंग अंग नाने तारे रुदन करी वासना। वाल्या वाली वाली ए मने का बुद्धि कमसिल काम का कराव्या करतार रुदन करे वासना। गुण पक इंद्री बस करी अबली ने अंगना अंग ताप्यो दई थी कार रुदन करी वासना। अर्थ उपले एम कहवायो वासना फरी इनी वचन दीधी पिटकार रुदन करे वासना। माहिले मायने जो पेचारे जोइए त्यारे दीदी तारुनी तंत चकारे रुदन कर वासना। कल कली महामती कहे ओ कंत जी एवा सारे दोष अंग नवना धार रुदन करे वासना। हारे वाला करे आप्या दुख हमने अनगटता राग लगाड़ी विध विध न विकार रुदन करी वासना। विमुख की धारस दई विरह अवला साथ सन्मुख माहे थया रे धिकार रुदन करे वासना। अनेक रामत बीजी अति अति गणी सुपने आगड़े ठेले संसार रुदन करी वासना। उगड़ी आंख दिन उगते ने छले जाता जन्म रूड़ा खोया आवार रुदन करे वासना। सन्मुख तम सुवीर रस ताम ताणो काना की दाजाली वाली अंगारे रुदन करी वासना।
ત્રાહી ત્રાહી એ બાતો થાશે ઘેર સાથમાં સેસો કેમ દાગજે લાગે આકાર રુદન કરે વાસના વિરતિ વિછોડી દુઃખ દીતા વિષમાં એનિસની શ્વાસા અંગ કટકાર રુદન કરી વાસના દુઃખ ભંજન સહુ વિધ પ્યોજી સમર્થ કહે શ્રી મહામતે સુખ દિન સિંગાર રુદન કરે વાસના અરે વાલા આગિન ઉઠી આંગ એ રે અમાડે વિમુખ વિપરીત કમર કસી હથિયાર રુદન કરી વાસના સ્વાગ ચઢ્યા સ્વામ દ્રોહી સંગ્રામે વિકટ બંકા કીધા અમે અસાધાર રુદન કરે વાસના કુકર્મ કસાબ જુદ કઈ કરાવિયા પ્લીત અબલી સે આમ માહે બેસાર રુદન કરી વાસના જાગતા દિન કઈ દેખતા અમને છેતર્યા ખરા ને ખરાબે ખલક ખુવાર રુદન કરે વાસના ઓળખી તમને અમે જુદ કીધા તમ શું મંચિત બુદ્ધ મોગ્રહી અહંકાર રુદન કરી વાસના એવી મુખ બાતો મોટે મિલે વંચાસે મળશે જૂથ જહાં બારે હજાર રુદન કરે વાસના કહે મહામતી હું ગાઉં મોરે તઈ પણ વિમુખ વિદો વિધિ સૌમાં નર નાર રુદન કરી વાસના ધામ ધની અમે ઊંચું કેમ જોઈશો હોંશે પવાડા પર આત્મ મોજાર રુદન કરે વાસના કહે મહામતી હું ગાઉં મોરે તઈ પણ વિમુખ વિદો વિધિ સૌમાં હે નર નાર રુદન કરી વાસના અમાય ધની અમે ઊંચું કેમ જોઈશો હોંશે પવાડા પર આત્મ મોજાર રુદન કરે વાસના રુદન રુદન કરે કરી વાસના બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય બોલો શ્રી સતગુરુ મહારાજ કી કન્યા ધામ